सॉरी। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम मंगेश। यही है फोन, ढूंढ लो अपना फोन। मनोज चाल नहीं तोड़ सकता। मेरे पास सबूत है। वो फोन में सबूत है। हर्षित अंकल, फ्लैप वाला कवर था। इतने सारे फोन किधर ढूंढेंगे? यहाँ साइन कीजिए। रुक जाओ, सिर्फ 5 मिनट। वनी, तुम क्यों आई यहाँ? मम्मी के पास होना चाहिए था। राज है माँ के पास दादा। दादा, पापा को होश आ गया है। फिर तो उन्हें पता चल गया होगा कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, चाल गिराने के इल्जाम में। गाली दे रहे होंगे मुझे। एक और दब्बा लगा दिया मैंने वागले परिवार पर। पापा जानते हैं कि आपकी गलती नहीं है। उन्होंने खुद कहा हम सबसे कि मनोज ऐसा कर ही नहीं सकता है। चलो, श्रीनिवास ने तो मान लिया कि मैं बेगुनाह हूं। सारी दुनिया माने न माने। दुनिया भी मानेगी दादा। पापा कह रहे थे कि उनके फोन में सबूत है आपकी बेगुनाही का। कैसा सबूत? इधर देखते हैं। इतने सारे फोन कैसे? कौन सा फोन होगा? एक मिनट हर्षित अंकल, मैंने अपने ब्लूटूथ एयरबड्स ना दादाजी के फोन से कनेक्ट किए थे। अगर ये उससे कनेक्ट हो जाए ना तो बटन के थ्रू उस पे गाना बज सकता है और हमें फोन ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ला, एक मार को दे। अभी कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। अब म्यूजिक प्लेयर पे जो लास्ट गाना होगा ना वो बजेगा और जिस फोन में गाना बज रहा है ना उसकी स्क्रीन लाइट अप हो जाएगी। ये तो वही गाना है जो राजेश भाई ने फेयरवेल में गाया था। वहाँ देखिए, मैं उधर देखता हूँ। एक मिनट जरा। हथौड़े से बीम तोड़ने से अच्छा मैं तेरा सर ना फोड़ दूं। हाँ? एड़ा समझा मेरे को तो। मैं मेरे शॉल की रीडेवलपमेंट चाहता हूं, उसके लिए मैं उसे तोड़ेगा नहीं। एयरबड एक्सचेंज हो गया। फोन मिल गया, फोन मिल गया। ये वही गाना बज रहा है इसके अंदर। चल जाके सीधा राजेश भाई को देते हैं, वो दक्कू के साथ पुलिस चौकी जाएंगे। चल चल चल। हर्षित अंकल, आप ना हॉस्पिटल जाइए, मैं कैंप में जाके देखती हूँ अगर किसी को मदद चाहिए हो तो। ठीक ठीक। एक मिनट, ये तो रह गया। ले तू आ जा, मैं जाता।
क्या है ये? तुम सही थे श्रीनिवास, वो बिल्डर भरोसे के लायक नहीं था। साला मुझे हथौड़ा देके बोलता है कि मैं खुद अपनी चौल की बीम में दरार ले आऊं ताकि रीडेवलपमेंट की परमिशन मिल जाए। पैसे भी दिए थे, वो उसके मुंह पे मारा मैं। हथौड़ा आपके सामने रख रहा हूं। ये उन बिल्डर्स की लिस्ट है जिन्होंने अपने आसपास के बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट किया और समय पे काम खत्म करके दिया। तुम्हारा मन करे तो देख लो। रीडेवलपमेंट तभी होगा जब तुम्हारी मर्जी होगी और उसी बिल्डर के हाथों होगा जिसे तुम चुनोगे। क्या? जब तक मैं देखता हूं कि साला किस माय के लाल में हिम्मत है जो अपनी चौल की तरफ आंख उठाकर भी देखे। श्रीनिवास, जिंदगी में पहली बार तेरे बेटे ने समझदारी की बात की। अब बोलिए इंस्पेक्टर। देखिए, हम चार्जशीट बनाने के लिए बैठे हुए हैं। ये आपके दोस्त वकील, पूछिए इनसे। इंटेंट, अपॉर्चुनिटी, एविडेंस सब है हमारे पास। मनोज वागले के खिलाफ सबूत है कि उसके हाथ में हथौड़ा है और आपके पास सबूत है कि उसने वो हथौड़ा पिताजी को दिया। लेकिन यहाँ इस बात का सबूत नहीं है कि उसने ये हथौड़ा नहीं चलाया है। प्रोसिक्यूटर ये भी बोल सकता है कि मनोज वागले ने हथौड़ा चला के, पैसा छिपा के और फिर ये अपने पिता के सामने नाटक किया हो। अगर हमने सही चार्जशीट नहीं बनाई तो हमारी ही नौकरी पे आ जाएगी। इसलिए प्लीज इस वीडियो को वायरल मत कीजिएगा। अरे डक्कू, तू कुछ बोलना यार, इनको जवाब दे। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने हथौड़ा नहीं चलाया है। मैं जब बिल्डर के साथ बात कर रहा था तब किसी ने वीडियो शूट किया। कोई खुन्नस निकाल रहा है। आप नाम बताओ ना उसका, किसने बोला आपको? चार्जशीट बनाने के लिए जो हमारे पास सबूत है वो काफी है। राजेश भाई, ये सही कह रहे हैं। मनोज भाई ने हथौड़ा नहीं चलाया, इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत है डैडी, सबूत है, लेकिन मंगेश के फोन पे। ये वीडियो भी उसी ने वायरल किया है, लेकिन आधा वीडियो। पूरा वीडियो मंगेश के फोन में ही है। मैंने सुना है थोड़ा सा हिस्सा बचे हुए वीडियो का, जिसमें मनोज काका बिल्डर को कह रहे हैं कि वो बीम पर हथौड़ा नहीं मारेंगे। मंगेश, गहरे हालत में। बेटा, तेरे बेटे को पुलिस पकड़ के लेके गई। क्या? मंगेश! 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 रोकिए! पीछे बैठ। फोन कहाँ है तेरा? चल निकाल फोन। क्यों? फोन क्यों दूं? अबे अपने आसपास देख, पुलिस स्टेशन में बैठा है तू, कोई चाय की टपरी पे नहीं। चल फोन दिखा। बड़ा छटपटा रहा है तू ये बैग को लेके। चल बैग दे। नहीं, इसमें कुछ नहीं है। नाना जी की यादें हैं। मैं फोन देता हूँ, मेरे पास है।
चल दे। मंगेश, ए जल्दी। मंगेश, मंगेश, सर क्या किया इसने सर? मनोज वागले का वीडियो तूने वायरल किया था ना? बता ना। सर, बिल्डर और मनोज वागले का वीडियो इसी ने भेजा था, पर आधा, बाकी का वीडियो इसमें है। ये हथौड़े से बीम तोड़ने से अच्छा मैं तेरा सर न फोड़ दूं। हाँ? बड़ा समझा मेरे को तू। मैं मेरे शॉल की रीडेवलपमेंट चाहता हूं, इसके लिए मैं उसे तोड़ेगा नहीं। ये घिनौना ख्याल आया कैसे तेरे दिमाग में? हाँ? दुखता हूं ऐसे पैसों पे मैं। ले जा वापस। तेरा ये हथौड़ा मैं अपने पास रखता हूं। अगर तूने किसी और के जरिए उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो ये हथौड़ा है तो तेरा सर। मैं मरते मर जाऊंगा मुकेश, लेकिन मेरी चॉल की रीडेवलपमेंट का काम तेरी कंपनी को नहीं मिलने दूंगा। तो भाग यहां से। वापस मत आना कभी। बेटा, तुमने तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, आधा क्यों वायरल किया? बता ना, क्यों? मनोज वागले को फंसाने के लिए? बोलना, बोलना। खुश हो रहे थे ये लोग मेरे नाना के मरने पे। ये मनोज वागले तंग करता था मेरे नाना को, शादी करना चाहता है मेरी मम्मी से कमीना। मंगेश, इस बात के लिए तूने मनोज को झूठे इल्जाम में जेल भिजवाना चाहा? एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने और झूठी खबर फैलाने के जुर्म में इसको गिरफ्तार करो। मनोज वागले को छोड़ दो। यस। डाले टाका हालात। सजा मिलेगी तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। चलना। मंगेश, मंगेश, छोड़ो ना, छोड़िए ना, सुनिए ना मनोज। सर सुनिए, आइंदा से नहीं करेगा, छोड़ दीजिए ना प्लीज। राजू का सामना काहीतरी। मंगेश, उनको बोलो ना, आप बताइए ना। राजू, एक मिनट। राजू, मंगेश को जेल जाने से बचाना होगा। अगर एक बार जेल चला गया ना तो धब्बा लग जाएगा। माना कीड़ा है लेकिन फ्यूचर खराब हो जाएगा। प्लीज कुछ कर यार। इतने छोटे बच्चे को जेल में डालना जरूरी है क्या? I mean, गलती हो गई उससे, बट डैडी, कोई छोटा बच्चा नहीं है वो, 19 साल का बालिग लड़का है वो। और ये गलती नहीं, गुनाह है, क्योंकि उसने जो भी किया ना वो सोच समझ के किया है। सर, क्या है कि छोटी गलती के लिए मिली बड़ी सजा कभी कभी गलती करने वाले को बड़ा गुनाह करने पर मजबूर कर देती है। मंगेश को उसके पिता का प्यार कभी नहीं मिला। पिछले साल मंगेश के माता पिता एक दूसरे से अलग हुए और उसके मां की ओर देखिए सर। अभी जो चाल का जो हादसा हुआ है उसमें विद्या ने अपने पिता को खो दिया है।
अब अगर उसका बेटा भी छिन जाएगा तो, और ये जो कुछ मंगेश से हुआ है वो पहली बार हुआ है सर। आई मीन, आप गारंटी लेंगे ये लड़का दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा? जी मैं गारंटी लेता हूं कि दोबारा मंगेश ऐसा काम नहीं करेगा। डैडी आप ये क्या कह रहे हैं? आप उस मंगेश की गारंटी ले रहे हैं? उस पर भरोसा करोगे? प्लीज। मुझे विद्या पे भरोसा है। ठीक है, मंगेश के खिलाफ चार्जशीट नहीं बनाते हैं, लेकिन मंगेश को सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। मंगेश को बाहर निकालो। डाळे बाहेर काढा त्याला। इधर आ, इधर इधर। तुमको सबसे माफी मांगना पड़ेगा। सबसे पहले मनोज वागले से माफी मांगो, जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी। एक स्टेटमेंट प्रेस को भी देना होगा कि तुमने आधा वीडियो वायरल किया है और तुम इसके लिए शर्मिंदा हो, समझे? थैंक यू राजू। बस क्या विद्या? मनोज, थैंक यू। समझिए। पापा, श्रीनिवास, पुलिस ने छोड़ दिया मुझे। मन्या, अब तो नाम से मत पुकार। हाँ, इन्होंने माना ही नहीं कि ये सब तूने किया होगा, और सबूत के लिए भी ना इन्होंने मदद की थी। इन्होंने सबूत दिया, इसलिए तुम छूटे हो जेल से। अरे थैंक यू बोलना छोड़, नाम से तो मत पुकार बेटा। बोल पप्पा बोल। थैंक यू तो बोलूंगा ना मम्मी, लेकिन पप्पा नहीं बोलूंगा। अगर मैं गलत होता और तब भी ये दुनिया से लड़ जाते कि मैं सही हूं, तो कुछ बाप वाली फीलिंग होती है ना। तो थैंक यू श्रीनिवास, तुमने जो मुझ पे अविश्वास दिखा के वो हिडन कैमरा रखा था ना, उससे मेरा भला हो गया। राधिका ठीक ही कह रही थी तुम, कुत्ते की डूम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। अच्छा अभी आप यहाँ पे प्लीज मत लड़िए, घर जाकर लड़ते हैं। हाँ? चल दादा। हाँ चलो, तुम लोग भी घर जाओ, मैं भी चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? कैंप, चौल वालों के लिए रहने का इंतजाम जहां किया है वहीं। मनोज, क्या है? हाँ, तुम्हारे पास घर है, तुम हम दोनों के साथ साई दर्शन सोसाइटी में रह सकते हो। आ जाओ, चलो। नहीं मम्मी, मेरा घर वो था जो ढह गया, और किस्मत भी देखो ना, जब मेरे पास में कमरा था तो मेरे पास परिवार नहीं था, और जब परिवार मिला तो छत उड़ गई।
ऐसा क्यों बोल रहे हो दादा? ऐसा मैं नहीं बोल रहा राजू, मेरी किस्मत बोल रही। देख कितनी अजीब बात, हम दोनों एक ही घर के बेटे, तेरे पास सब कुछ है और मेरे पास। अच्छा सुनो दादा, जो बीत गया सो बीत गया, अब नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं, ठीक है? चल चल मनोज, आप भी कुछ बोलिए ना। बाबा मुझे कोई एतराज नहीं है। धन्यवाद, धन्य भाग मेरे श्रीनिवास, लेकिन मैं सच में तुम लोगों के साथ साई दर्शन सोसाइटी नहीं आ सकता। तुम लोग को मालूम है, मैं विद्या की वजह से दादर की चौल में वापस आना चाहता था। जब उसके सर पे छत नहीं है तो मैं तुम लोगों के साथ साई दर्शन के फ्लैट में कैसे आ सकता हूं? अगर विद्या भी साई दर्शन में रहने आ गई तो? वो नहीं मानेगी। अगर मान गई तो? हाँ। तो मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं होगी। तो बस फिर आई प्रॉमिस यू, विद्या को हम मनाएंगे साई दर्शन में आकर रहने के लिए। चलो शाम को सामने वाली चाल में सत्यनारायण की पूजा है ना, तुझे वहां जरूर चलना है। बहुत मानता है उस पूजा की, मनातल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतात। आता कसल्या इच्छा बाबा? असं नको बोलो बेटा, मुझे बहुत चिंता होती है तेरी। हर समय सोचते रहता हूं कि मेरे बाद तेरा क्या होगा। हाँ मनोज। विद्या तू वापस रो रही थी? नहीं, वो मन भर आया था। तू बता, वहां सब कैसे है? काका कैसे है? वो सब ठीक है। एक्चुअली हमने किसी और बात के लिए कॉल किया था। हमने? कोई और भी है तेरे साथ? एक्चुअली राजू और वहिनी भी है मेरे साथ। एक मिनट। विद्या, राजू बात कर रहा हूँ। हाँ राजू। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम वहां अकेली हो, यहाँ मनोज दादा और हम सबको तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी, तो इट्स जस्ट अ सजेशन, अगर तुम यहाँ मम्मी पापा के यहाँ रहने चली आई तो, हाँ, व्हाट डू यू थिंक? अरे नहीं नहीं राजू, मैं वहाँ तुम लोगों के साथ मंगेश को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? नहीं नहीं, मंगेश को साथ लेकर आओ, हम सब एडजस्ट कर लेंगे। एक मिनट, वंदू बात करना चाहती है। विद्या। हाँ वंदना। जानती हूँ बहुत मुश्किल टाइम है, लेकिन हम लोग सब साथ रहेंगे ना विद्या, तो सपोर्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। वंदना, आप लोगों ने मेरे लिए सोचा, बस इतना ही काफी है। लेकिन क्या? ऐसे समय में हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? हाँ, इतना मत सोचो। मंगेश को लेकर यहाँ आ जाओ हमारे पास, ओके? विद्या, या तो तू यहाँ आ जा, नहीं तो मैं वहां आ जाता हूँ। अरे अरे नहीं नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दे मनोज, मैं सोचती हूँ। मुझे मंगेश से भी तो बात करनी होगी ना, वो नहीं माना तो मैं। कहाँ है मंगेश? मेरी बात करवा उससे। अरे नहीं नहीं, मैं बात करती हूँ ना उससे। अच्छा मैं रखती हूँ। हाँ मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। ये क्या हो गया अचानक? वही नहीं चली क्यों गई? नहीं नहीं, उसकी तबीयत खराब है। नहीं,
देख राजू, अगर सिर्फ तेरे कहने पे वहीनी विद्या और मंगेश को यहाँ बुला रही है तो प्लीज सॉरी। इतना मत सोच, कुछ नहीं। शी इज स्लाइटली अनवेल, डोंट वरी। हाँ, एक्चुअली कल मम्मी सखी दीदी के साथ मार्केट गई थी और बारिश हो रही थी तो थोड़ा भीग गई थे, इसलिए उनकी तबीयत खराब है। तो हो सकता है। वैसे काका, विद्या आंटी के साथ मंगेश भी आ रहा है? जब तक उनके रहने का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ दादा दादी के साथ ही रहेंगे। ठीक है। मंगेश, इधर आ। कहाँ गया था? बैग कहाँ से आया? मेरा ही तो है, गांव से लाया था। गांव से कब लाया था? ऐसे 30 अपना काम करना। हाँ करता हूँ। क्या मम्मी? अच्छा सुनना, वो राजेश काका और वन्ना काकू का फोन आया था। वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ बोरीवली रहने चले जाए, मतलब श्रीनिवास काका के घर। क्या बोलूं उन्हें? समझ गई मैं, तेरा मन नहीं है तो मैं उन्हें मना कर देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, वो इतना बोल रहे हैं तो हम चलते हैं वहाँ पे। वैसे भी हम यहाँ सब लोग 80-90 लोग कुत्ते बिल्ली की तरह पड़े हुए हैं, वहाँ जाके रह लेते थोड़े दिन। मन से कह रहा है ना? हाँ मम्मी, चलते हैं वहाँ पे। देख, वहाँ जाकर कोई माथापच्ची तो नहीं करेगा ना? नहीं मम्मी, नहीं करूँगा, चलते हैं। सब जगह ढूंढ लिया साहब, कहीं भी नहीं मिल रहा मेरा बैग। उसमें मेरा सोने का चैन और चूड़ियां थी साहब। मम्मी, हाँ बोल दो ना। क्या मंगेश यहाँ रहने आ रहा है? हाँ। वो भी दादा दादी के घर? हाँ दीदी, आपको पता है ना वो कैसा लड़का है। मैं ना दादी को बोल देता हूँ कि विद्या आंटी आएगी तो चलेगा, लेकिन वो मंगेश नहीं आना चाहिए। ये मम्मी डैडी भी ना, क्या जरूरत थी उसको साथ बुलाने की? अथर्व, तू टेंशन मत ले। जितना मैं अब तक उस मंगेश को समझ पाई हूँ ना, वो बहुत इगोइस्टिक है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो यहाँ नहीं आएगा। साहब, अभी तक मेरा ज्ञानों को पहुंच नहीं मिला साहब, मेरे को छोड़ कर दे देना। यार मेरा उस मनोज के घर जाने का बिल्कुल मन नहीं है बाला, लेकिन क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी है। मैं ज्यादा देर तक यहाँ रह नहीं पाऊंगा, बस 1-2 महीने की बात है, फिर उसके बाद लाइफ सेट है। मामला ठंडा नहीं पड़ जाता ना, तब तक मम्मी जो बोले और वो मनोज जो बोले चुपचाप सुनना पड़ेगा। और बाला सुन, मुझे गांव की एक-एक खबर देते रहना। हाँ ओके। वो कहते हैं ना कि गरज में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, बाप बनाना पड़ेगा। और उस ठकी वागले से भी हिसाब बराबर करना है, जाना तो पड़ेगा। हाँ सर, सब कुछ ठीक है ना? हाँ अंकल कैसे हैं? हाँ हाँ, ही इज रिकवरिंग वेल। सर राम प्रसाद का जुड़वा लक्ष्मण प्रसाद, इसकी मूछें कहाँ? सर वो मैं हूँ सर, चंदू प्रसाद समझ गया, लेकिन ये कहाँ गया? वो बीवी ने बोला कि जरा क्लीन सेव करोगे तो अच्छे दिखोगे, इसीलिए। वो छोड़ो सर, बाकी घर में ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, आप सब लोगों की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आई नो डैडी इज ऑल्सो रिकवरिंग। इसके तो कुत्ते को दी हुई बिस्किट है आपको मिली हुई सैलरी, इसे फेंक दीजिए। फेंक दिया। फेंकिए अपने डर को, चिंता को, उसको उठाकर फेंक दीजिए। अच्छा दैट वे, सॉरी। ये चंदू, हाँ सर, ये मोटिवेशन ले रहा था। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से तुम ऑफिस आवर्स में ये फालतू वीडियोस देख रहे हो, कियारा मैम और निक को मोटिवेशन मिल जाएगा तुम्हें नौकरी से उठाकर बाहर फेंकने का। और वैसे मेरी केबिन में क्या कर रहे हो? आपकी केबिन नहीं,
अपनी कैबिन चाहिए सर। अपनी केबिन? हाँ, आपको याद नहीं, कियारा मैम ने परमिशन दी थी कि जब तक आप यहाँ हैं मैं आपके साथ बैठ के आपका काम सीख लूं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दासानी, फिलहाल तो मैं इंदौर नहीं जा रहा हूँ। हाँ, क्या है कि प्रमोशन और ट्रांसफर चाल की दुर्घटना की वजह से मैंने पोस्टपोन कर दिया है। ओके? कैंसिल तो नहीं हुआ है ना सर? आप अभी नहीं जा रहे हैं, कभी ना कभी तो जाएंगे ना। और आप क्या चाहते हैं, जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो मेरी इनएफिशिएंसी की वजह से आपको यहाँ वापस आना पड़े? मैं ऐसा कतई ही नहीं होने दूंगा सर, डोंट वरी। अब मैं जरा मोटिवेशन ले लूं। सर सर, हे बगा क्या है? तुम लोग भी दासानी की तरह ऑफिस में वीडियो देख रहे हो? अरे नहीं नहीं सर, ये एक न्यूज फ्लैश हो रहे थे ना, वो देख रहे थे। वो आपकी दादर की जो चाली गिरी ना, वहीं का इंटरव्यू है। बारिश के इस मौसम में सर से छत छिन जाने का गम इन 40 वासियों के मन से दूर हुआ भी नहीं कि ऐसे में एक और नई समस्या सामने आ गई। इस महिला का ज्वेलरी से भरा हुआ पाउच गायब हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगे? सोने का हार और पगड़ी वाला पाउच चोरी हो गया। जब सामान रखा था तब पाउच था, पर अब नहीं है। जिसने भी चोरी किया है कीड़े पड़ेंगे उसे, कीड़े। मम्मी चलना, बोरी पर नहीं जाना, चल। हाँ आ रही हूँ, चलती हूँ। सुनिए, आप ना जरा शांत रहिए। देखिए, हम जो भी कर रहे हैं ना मनोज की भलाई के लिए कर रहे हैं ना। और वैसे भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है घर में, सब एडजस्ट हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। राधिका, एडजस्ट होने के लिए बड़े घर की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है उस घर में रहने वालों को बड़ा और समझदार होने की। एक मिनट, मैं ना सब संभाल लूंगी। देखिए, मनोज और विद्या एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे ना तो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना? जैसे वो निक और कियारा नहीं एक साथ रह रहे हैं, कैसे एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, है ना? दूसरी बात है, उनकी बात अलग है। सुनिए, मनोज आ गया शायद। एक मिनट, आप यहीं बैठे रहिए, आप शांत रहिए प्लीज। आओ आओ अंदर आओ, आओ बेटा आओ। आजा। अरे सुखी रहो। काका, जीती रहो बेटा, जीती रहो, खुश रहो। मेरा तो मन ही नहीं था आने का, खामखा आप लोगों को तकलीफ। अरे क्या तकलीफ मम्मी, इतना बड़ा घर है, हम सब आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, है ना दादी? हाँ, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। मनु, वहाँ सब ठीक है ना? वहाँ का हाल पूछ मत मम्मी। क्या हुआ? क्या गौरी काकू आहेत ना? शिंदे? हाँ, that's। उनका मलबे से निकाला हुआ गहनों से भरा हुआ बैग कोई चुरा के ले गया। बहुत खराब हालत है उन लोगों की। खैर, तो बैग वैग रख, आराम से बैठ। हाँ, वो मैं रखता हूँ। क्या है ना कि इस बैग में मेरे सर्टिफिकेट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो मैं अपने पास ही रखता हूँ उसको। वैसे मनोज, ओ सॉरी, आपको किस नाम से पुकारूं समझ में नहीं आ रहा। अभी के लिए अंकल बोलता हूं। मनोज अंकल, आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोल। थैंक यू, आपने मुझे जेल जाने से बचाया, मेरी जगह लॉकअप में बंद रहे, और मैंने आपको एक थैंक यू तक नहीं बोला। थैंक यू।
कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तू क्या ठीक करेगा मनोज बागले, ठीक तो मैं करूंगा, तुझको भी और मम्मी को भी, बस देखता जा। मम्मा, 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 आज नहीं, मम्मा कहाँ है? सखी थोड़ा धीरे, वहीनी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए कॉफी ही बना रही थी मैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सखी? मम्मा, क्या ये सच है कि विद्या आंटी के साथ उनका बेटा वो मंगेश भी यहाँ रहने आ रहा है? मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर वो यहाँ अपनी बिल्डिंग में आया ना तो मैं क्या? तो मैं क्या सखी, ये कोई तरीका होता है बात करने का? हाँ आ रहे हैं वो दोनों यहाँ पे रहने। इनफैक्ट मैंने खुद बात की है विद्या से। वो आपको पता है ना उस मंगेश ने क्या किया था? फिर भी जो भी किया बिल्डर के भड़काने की वजह से किया सखी। मम्मा आप समझ रहे? मैं सब समझ रही हूँ। ये तरीका नहीं होता है माँ से बात करने का। प्लीज गो टू योर रूम राइट नाउ, गो टू योर रूम राइट नाउ सखी। वहीनी आशा, मुझे अभी ज्ञान नहीं चाहिए प्लीज। सॉरी आशा, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ हो रही है बिल्कुल। आई फॉर इट्स ओके वहीनी, पता है मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं तो स्वभाव ऐसे हो जाता है। आप कॉफी पी लो, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू आशा। मेंशन नॉट वहीनी। इंदौर जाऊंगी तो तेरे हाथ की कॉफी बहुत मिस करूंगी। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी वहीनी। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, ये चाल टूटने के लफड़े के बाद भी आप इंदौर जाओगे क्या? अभी तुरंत नहीं, पर कुछ दिन बाद तो जाना ही पड़ेगा ना। और अब विद्या भी आ जाएगी ना, तो माँ की हेल्प हो जाएगी बच्चों को संभालना। सर ना बिल्कुल फट रहा है। कॉफी पी लो, अच्छा लगेगा आपको। एक बार चेकअप करवा लो ना वहीनी। ये बार बार तबीयत बिगड़ने की वजह से परेशान रहना अच्छी बात नहीं है। आप चेकअप करवा लो। हाँ सोच रही हूँ मैं भी आशा, ये चेकअप करा ही लेती हूँ। पिछली बार चक्कर आए थे तो लगा था कि पीरियड्स में वीकनेस हो गई इसलिए चक्कर आ रहे हैं, पर अभी सर फटे ही जा रहा है, चक्कर आ ही रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। कराती हूँ चेकअप। हाँ करवा लो आप चेकअप। कोई है? हेलो हेलो, अरे हाँ किशोरी, हाँ बोल 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 किशोरी। हेलो किशोरी, सोनी दोरसा नाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी हियर। हेलो मासी, हेलो। ओए ओए ओए, क्या प्रॉब्लम क्या है? हेलो हेलो क्या कर रहा है? फोन है कोई? मनोज भाई, अरे मैं तो बस ये मेंटेनेंस की रसीद देने आया था। तो दे, ये लीजिए। और क्या है? मनोज भाई, अरे रसीद तो एक बहाना है, मुझे तो मासी के हाथ की चाय को पाना है। देखो तू रसीद देने आया है ना, बैठ बैठ, मैंने चाय रखी है। अरे क्या मम्मी, तू भी चाय बनाने के लिए बैठ गई? बहुत काम है अपने को अभी। अरे मनोज वो सब मैं संभाल लूंगी, आप बैठिए ना दक्कू भाई। ओह माय गॉड, ये किसका? ओ अंकल, किसी का भी बैग कैसे उठा सकते हो? कोई मैनर्स वैनर्स है कि नहीं? मंगेश, ये क्या तरीका है बात करने का? सॉरी बोल, सॉरी बोल। सॉरी सॉरी दक्कू भाई, वो दादा के जाने के बाद से ना थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। सॉरी। हाँ इट्स ओके। देखो लो चाय पियो। थैंक यू। देखो क्या है ना, मनोज, विद्या और मंगेश हमारे यहाँ रहने आए हैं। What? हाँ। इसमें तू क्यों इतना चौंक रहा है? तेरे घर पे तो नहीं घुसे ना हम लोग? नहीं मनोज भाई, वैसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? वो बात ये है कि आप 3 लोग यहाँ रहने आए हो ना, तो 300 लीटर पानी एक्स्ट्रा लगेगा ना सोसाइटी का,
इसलिए व्हाट? तो क्या ऐसा कोई रूल है कि किसी फैमिली में 3 लोग नहीं बढ़ सकते? नहीं, मतलब ऐसा कोई रूल तो नहीं है, पर मुद्दा ये है मनोज भाई कि वाकई में बिना शादी के आप और विद्या यहाँ हमारी शहीद रोशन हाइट सोसाइटी में रहेंगे? इससे तुझे क्या? इसमें तेरे को क्या प्रॉब्लम है? और होता कौन है तू ये पूछने वाला? कौन होता है तू? तेरा ये सेक्रेटरी बना है ना, ये किसी और को जाके दिखाना, समझा? मेरे को नहीं। और तू निकल यहाँ से। चाय भी नहीं, निकल यहाँ से। छोड़ छोड़। अरे हमारे पड़ोसी है, कोई तरीका है क्या ये? हाँ, जिसको बात करने का सलीका नहीं आता ना, उसके साथ बात करने का मेरा यही तरीका है मम्मी। तू चल निकल। अरे तू निकल। अरे निकल यहाँ से। ओह माय गॉड, हिंसक प्रवृत्ति वाला इंसान मनोज वागले। ओह माय गॉड, ये लोग तो वाकई में यहाँ बिना शादी के रहने आ गए। कमेटी वालों की बात सही निकली, फौरन मीटिंग बुलानी पड़ेगी। सॉरी। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम मंगेश। क्या फोन किधर है तेरा? मम्मी कब से फोन कर रही है? किधर रखा है? वो पापा फोन बैग में था ना, इसलिए पता नहीं चला होगा। चल अभी घर पे चल। चल। हाँ। अच्छा। अब तो तूने भी देख लिया जोशीपुरा। अब बता, क्या ये सब सही है? और नहीं तो क्या? अरे वो मनोज और विद्या है ना, उनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और नहीं तो क्या? अगर एक छत के नीचे वो लोग शादी के बिना रहेंगे तो सबके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? और नहीं तो क्या? अबे ये देश पांडे, तू क्या नारद मुनि बना बैठा है बे? और नहीं तो क्या? और नहीं तो क्या? तेरे बच्चे हैं क्या? यार कहीं का। हर्षद बच्चे हैं या नहीं ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि सोसाइटी का रूल सबके लिए एक समान है। और हमारी शहीद रोशन हाइट सोसाइटी का रूल ये है कि बिन फेरे हम तेरे वाले कपल हमारी शहीद रोशन हाइट सोसाइटी की एक छत के नीचे नहीं रह सकते। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। इसलिए हमें आज ही राजेश वागले से बात करनी ही होगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।